हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी को बच्चे ग्लूकोज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, दैट इज रेस्पिरेशन। अब सेल्स के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, ग्लूकोज कैसे पहुंचेगी, और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाला कैसे जाएगा? उसके लिए किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, जो उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाए और वहां से हम अपना काम कर पाए, एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए और वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो पाए। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर डेली एक्टिविटीज, डेली लाइफ एक्टिविटीज प्रोड्यूस सम यूजफुल एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया, द सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर सेल्स while harmful substances to be eliminated। ठीक है बच्चों, while harmful substances to be eliminated। देखो, जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारी बॉडी में बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बहुत वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको दूसरे सेल्स तक भी ट्रांसपोर्ट करने की नीड पड़ती है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको निकालने की नीड पड़ती है। तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उसके लिए हमारी बॉडी में भी और प्लांट्स में भी क्या प्रेजेंट होता है? प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर हम बात करें बच्चे हायर एनिमल्स में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड इन हायर एनिमल्स which transport these materials to their target points within the body। ठीक है, तो हायर एनिमल्स में क्या है? देखो, स्मॉलर एनिमल्स मतलब सिंगल सेलुलर और जो एनिमल्स हैं उनमें तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंगल सेल है उसी में सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, एक ही सेल में सारी चीजें बाहर से उनको सरफेस से मिल जाएंगी, और ट्रांसपोर्ट तो कहीं करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो हायर एनिमल्स में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे फिर ह्यूमन बींग्स ले ले चाहे फिर प्लांट्स ले ले, जो कि इन मटेरियल्स को क्या करता है? टारगेट पॉइंट्स तक पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, है ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली देखो, हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या फ्लो करता है? ब्लड। ब्लड का काम क्या है? हर सेल को ग्लूकोज पहुंचाना, हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना, सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना, ताकि वहां से हम रिलीज कर पाए, ठीक है, और नाइट्रोजनियस वेस्ट को लीवर से लेके किडनी तक पहुंचाना, ताकि किडनी वहां से क्या कर सके? फिल्टर करके बाहर भेज सके। क्लियर है? लेकिन ये ब्लड फ्लो किन में करता है? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है, जो ब्लड का सर्कुलेशन चला रही है। क्लियर? अब ब्लड की सर्कुलेशन होती किन में है? ट्यूब्स में बच्चे, जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब एक चीज बताओ, पाइप में हमने ब्लड भरा है, ठीक है, हमारी बॉडी में पाइप्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, लेकिन वो मूवमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक उनको कहीं से कोई प्रेशर नहीं मिलेगा, पंप नहीं मिलेगा। क्लियर है? जब तक कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, अब आप बच्चे सोचो, नल है, नल के साथ हमने पाइप लगा रखी है, पानी छोड़ दिया, जब पानी बंद कर दिया तो वहीं पे जितना पानी पाइप में रुका हुआ वहीं पे रुका रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा वो, ठीक है, जब तक पीछे से और प्रेशर उसको नहीं मिलता। वैसे ही ब्लड वेसल्स में ब्लड का काम होता है कि ब्लड तब तक मूव नहीं करेगा, तब तक सर्कुलेट नहीं करेगा जब तक उसको कोई प्रेशर ना मिले, और वो प्रेशर का काम कौन करेगा? हमारा हार्ट। बच्चे, हार्ट क्या करते हैं? पंप करता है, बार बार ब्लड को पंप करता है, पंप करके वेसल्स में भेजता है, इसीलिए ब्लड की क्या होती है? टाइम टू टाइम सर्कुलेशन होती है ना। अब ब्लड है क्या? ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ, ये क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। और कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड होता है ना बच्चे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बना किससे? बेसिकली दो कंपोनेंट से बना है। फर्स्ट इज प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है, कलरलेस पार्ट होता है, ठीक है, एंड सेकंड इज या पेल येलो कलर भी बोल सकते हैं आप उसको। सेकंड इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें सस्पेंडेड होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, है ना। ब्लड सेल्स कितने तरह के? तीन तरह के। फर्स्ट इज आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, थर्ड इज प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा, इट इज फ्लूइड मीडियम इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ये एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें सेल्स क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये क्या करता है बच्चे? इसमें देखो, हम रेड ब्लड सेल की भी बात करेंगे, व्हाइट की भी करके, प्लेटलेट्स की भी करेंगे।
अब ब्लड तो बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उसमें से भी प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे फूड, यानी कि ग्लूकोज। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? करेगा शुगर को, ग्लूकोज को। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सेल्स टू लंग्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है टुवर्ड्स द लंग्स। एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी किसमें सस्पेंडेड रहता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में घुल के कहाँ तक पहुंचता है? किडनी तक, जहां से वो फिल्टर हो जाते हैं। इसके बाद रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो 3 ब्लड सेल्स हैं उनमें सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, जिनको बच्चे हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और इनकी ये जो शेप होती है बाय कनकेव शेप होती है बच्चे, ठीक है, बाय कनकेव शेप होती है। और इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग से बाकी सारे बॉडी के पार्ट से। क्लियर है? उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स। अब बच्चे व्हाइट ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट अमीबा की शेप की होती है, डेफिनेटली असिमेट्रिकल शेप होती है। और जो इसमें न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। कौन सा है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। और इसका जो मेन काम होता है, ये हमारे बच्चे बॉडी के बॉडी गार्ड्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें फाइट से, और जो इन्फेक्शन है उससे बचाते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम जाएंगे प्लेटलेट्स। किन पे? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चे? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। अब आप बताओ, कभी भी आपको कोई भी इंजरी लग जाए, जैसे कोई भी चोट लग जाए, तो वहां से क्या ब्लड लीक होता रहता है? नहीं, ब्लड लीक नहीं होता, जबकि वहां पे हीलिंग होने लगती है, पपड़ी सी जम जाती है बच्चे। वो जो पपड़ी होती है, जो क्रस्ट होती है, किसकी वजह से जमती है, किसकी वजह से बनती है? वो बनती है प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। प्लेटलेट्स की बच्चे बॉडी में कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली जब भी हमें कोई इंजरी होगी तो ब्लड लीक करता रहेगा, ब्लड लीकिंग की लीकेज की टाइम बढ़ जाएगा और क्लॉटिंग का टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। तो वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चे ब्लड वेसल्स बेसिकली कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है ना, 3 टाइप की होती है। सिंपल एक चीज बताऊंगी, जैसे हार्ट, ठीक है। अब सारी ब्लड वेसल्स हार्ट से जुड़ी होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लड पंप करता है तभी उनमें ब्लड जाता है वेसल्स में। बच्चे जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर जाएंगी वो क्या कहलाती हैं? आर्टरीज। क्या बोलेंगे? आर्टरीज। मेनली बच्चे इनका आपको एक तरह से डिफरेंस यही याद करना पड़ेगा, जो सबसे मेन डिफरेंस है कि आर्टरीज क्या करती है? हमेशा हार्ट से दूर जाती है। क्या जाती है? दूर जाती है ना। और वेन्स हमेशा हार्ट के बच्चा पास आती हैं, हमेशा हार्ट की क्या आती हैं? पास आती है ना। जो पास आती है वो कौन सी होती हैं? वेन्स। और जो दो इन दोनों को कनेक्ट करती हैं, इन दोनों को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, वो क्या होती है बच्चे? कैपिलरीज। क्या होती हैं? कैपिलरीज। और कैपिलरीज ही है जिनसे एक्सचेंज होता है सेल्स के थ्रू। सेल्स में, टिश्यूज में जो जाती है वो कैपिलरीज होती है। एक्सचेंज भी कैपिलरी से होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, ग्लूकोज का हो, किसी भी चीज का एक्सचेंज हो। तो एक्सचेंज करने में ना तो आर्टरी हेल्प करते हैं ना वेन्स हेल्प करते हैं बच्चे। कहाँ से होता है? कैपिलरी से। वाई? क्योंकि बच्चे कैपिलरी की एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, थिन वॉल्स होती है, उनसे एक्सचेंज क्या हो सकता है? इजीली एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन आर्टरीज और वेन्स की बात करें तो उनमें बच्चे थिक लेयर प्रेजेंट होती है और एक्सचेंज इजी नहीं होता। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको बताया कि जो वेन्स और आर्टरी को कनेक्ट करे वो कौन सी होती है? कैपिलरीज, है ना। और जो हार्ट से दूर जाती हैं वो आर्टरीज, हार्ट के पास आती हैं वो क्या होती हैं? वेन्स। क्लियर? इधर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। पहले आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। गोज अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। गोज अवे फ्रॉम द हार्ट आपको बताया था। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करती हैं हार्ट से। क्लियर? उसके बाद हाई प्रेशर रहता है डेफिनेटली, है ना। हाई प्रेशर रहता है
वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होती। अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हार्ट से बच्चे, हार्ट क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। जब पंप नहीं करेगा तो सर्कुलेशन नहीं होगी ब्लड की। पंप कर रहा है, पंप करके ब्लड को किस में भेज रहा है, आर्टरीज में। किस में भेज रहा है, आर्टरीज में। आर्टरीज में ब्लड भेज रहा है, पंप कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होके पंप करेगा। तो बच्चे यहाँ से क्या रहेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। जैसे 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 वेन्स में आएगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जब आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, आर्टरीज में प्रेशर क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई है। एक तो रीजन ये है कि हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में जाता है। एक रीजन क्या रहता है कि हार्ट का जो ल्यूमन होता है, जो अंदर से विड्थ होती है बच्चे, वो बहुत क्या होती है, नैरो होती है। ल्यूमन क्या होता है इसका, नैरो होता है ना। जब भी आप पाइप को सिकोड़ते हो तो सिकोड़ने के बाद आपको पता है कि पानी का प्रेशर कितना तेज हो जाता है। वैसे आर्टरी में जब ल्यूमन नैरो रहेगा, है ना, ल्यूमन नैरो रहता है तो प्रेशर भी कितना ज्यादा कैसे रहेगा, तेज रहेगा। वैसे वेन्स में जो ल्यूमन रहता है वो क्या रहता है, वेन्स में ल्यूमन बच्चे वाइड रहता है। तो वाइड रहता है तो उसकी वजह से प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, हार्ट पंप करता है आर्टरीज में तो प्रेशर वहां पे ज्यादा रहेगा, और वेन तक आते आते प्रेशर लो हो जाएगा। इसीलिए बच्चे बैक फ्लो, आर्टरी में ब्लड का बैक फ्लो बहुत ही रेयरली होता है। वैसे तो होता ही नहीं, क्योंकि इतने प्रेशर में बैक फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्व्स की भी जरूरत नहीं है, वॉल्व्स की भी जरूरत नहीं है। तो वॉल्व्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती है आर्टरीज में। वही हम वेन्स में देखें तो प्रेशर लो रहता है, ल्यूमन वाइड रहता है, तो बैक फ्लो पॉसिबल है बच्चे, बैक फ्लो पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या रहती है, वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट रहती है। क्लियर है, क्या रहती है, वॉल्व्स प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि हाई प्रेशर रहता है आर्टरीज में और वॉल्व्स एब्सेंट होती है। और वेन में कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट, हैव वॉल्व्स एंड लो प्रेशर। क्या रहता है, लो प्रेशर। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि ह्यूमन क्या रहता है, वे ह्यूमन क्या रहता है बच्चे, वाइड। क्या रहता है, वाइड। यहाँ पे हम बात करें तो ल्यूमन नैरो। क्लियर, ह्यूमन क्या रहेगा, नैरो। ठीक है, इसके बाद हम कैपिलरीज की बात करें। कैपिलरीज में क्या रहता है, नैरो होती है कैपिलरीज, थिन वॉल्ड होती है। क्या होती है, थिन वॉल्ड। ठीक है, कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। डेफिनेटली मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैपिलरी से होता है, सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ब्लड एंड सेल्स। नेक्स्ट बच्चे अब हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ लिया हुआ है। अब हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन। हार्ट क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। पंप करता है, लेकिन किसका बना हुआ है, मसल्स का। किसका बना हुआ है, मसल्स का। किन मसल्स का बना होता है बच्चे, ये आपको लिख देती हूँ, कार्डियक मसल्स। किनका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। जो पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में। सिचुएटेड बिटवीन लंग्स, टाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये देखो बच्चे, हमारे लंग्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक क्या रहती है, छोटी सी नॉच प्रेजेंट रहती है lungs में। क्यों, क्योंकि हार्ट बीच में रहता है लेकिन स्लाइटली लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होने की वजह से लंग्स में भी, जो लेफ्ट लंग है वहां पे भी एक नॉच बन जाती है। क्लियर है, टाइटली लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है। क्लियर, कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चे इसके पास, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। क्लियर बच्चे, ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलेंगे, एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे बच्चा, वेंट्रिकल्स। क्लियर है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये वाला कौन सा होगा, तो राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं बच्चे, 4 चैम्बर्स होते हैं। और 2 चैम्बर्स में तो बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, 2 चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। राइट वाले चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड,
और लेफ्ट वाले चैम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद ये चैम्बर्स होते हैं और ये क्या प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चार चैम्बर्स क्यों है? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स ना हो। क्लियर है? इसके बाद बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अब चैम्बर्स। ये देखो आपके पास हार्ट की डायग्राम है, ठीक है? ये 4 चैम्बर्स, दिस चैम्बर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैम्बर बने हैं, ठीक है? 4 चैम्बर बन रखे हैं। 4 चैम्बर में ये सारी इनके पास आर्टरीज और वेन्स बन रखी है, ठीक है? ये जो येलो कलर की है सारी क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है बच्चे, और ये ब्लू कलर की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कैसे कैसे इनका मैकेनिज्म है, कैसे कैसे इनका पाथवे है, तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आपको मैंने क्या चीज बताई थी, जो हार्ट से दूर जाती है बच्चे, वो क्या होती है? आर्टरीज। पास जाती है वो वेन्स होती है, और बीच में जो इनको कनेक्ट करती हैं वो क्या होती है? कैपिलरीज। और कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का, फूड का, ऑक्सीजन का, टिश्यूज और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है किनके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू। क्लियर है? डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा। दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। बच्चे ये यहाँ से भी सेपरेटेड है, यहाँ से भी चैम्बर्स सेपरेटेड है, चारों के चारों चैम्बर्स ये देखो ऐसे, यहाँ से भी सेपरेटेड है, यहाँ से भी सेपरेटेड है, तो इनको क्या बोलते हैं? सेप्टम। जिससे सेपरेटेड होते हैं उसको बोलते हैं सेप्टम। अपर चैम्बर्स एट्रियम, लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल, बता दिया। वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड हार्ट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बच्चे ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, नीचे वाले चैम्बर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है ऊपर वाले नीचे वाले चैम्बर्स के बीच में? बच्चे वॉल्स प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती हैं? वॉल्स प्रेजेंट रहती है, ताकि ब्लड का क्या ना हो? बैक फ्लो ना हो सके, ठीक है? और प्रॉपरली पंप कर सके। जब भी नीचे वाले चैम्बर्स पंप करेंगे, देखो एक चीज याद रखना, जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं हमेशा रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? रिसीविंग चैम्बर्स। और लोअर चैम्बर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। क्लियर है? ऊपर वाले रिसीविंग चैम्बर्स, नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, है ना? अब नीचे वाले क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, है ना? तो क्या रहता है कि नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नीचे वाले ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है बच्चे वो ऊपर वाले चैम्बर्स में भी जा सकता है ना? नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऊपर भी जा सकता है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? वॉल्स प्रेजेंट होती है सेप्टम्स के बीच में। क्लियर है? उसके बाद हम बच्चे पढ़ेंगे अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। किसके बारे में? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। लेकिन बच्चे इससे पहले आपको इसी सर्कुलेशन को एक बार यहाँ पे इजी करके समझा देती हूँ सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है? जैसे हमारा ये हार्ट है बच्चा, ठीक है? कितने चैम्बर है इसके? 4 चैम्बर्स। क्लियर? अब दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड ने देखो टिश्यूज के पास भी जाना है। क्यों? क्योंकि टिश्यूज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ब्लड ने लंग्स के पास भी जाना है, क्योंकि लंग्स को क्या चाहिए? लंग्स से हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। टिश्यूज को चाहिए ऑक्सीजन, और वो कहाँ से मिलेगी? लंग्स से, है ना? ब्लड बच्चे ऐसे भी फ्लो कर सकता है कि लंग्स टिश्यूज, है ना? ऐसे भी कर सकता है कि लंग्स के पास से ऑक्सीजन ली, टिश्यू के पास गया, देन टिश्यू से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, देन ऑक्सीजनेट होकर टिश्यू के पास में। लेकिन प्रेशर कहाँ से मिलेगा? हार्ट से। कहाँ से मिलेगा बच्चे? हार्ट से। हार्ट क्या करेगा? प्रेशर प्रोवाइड करेगा, ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था ऊपर वाले चैम्बर जो हमारे रिसीविंग चैम्बर्स है, नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है। एक मैंने आपको और चीज बताई थी, देखो साइड में लिख लेते हैं। आर्टरीज ब्लड से दूर जाएंगी, वेन पास आएंगी, और अपर चैम्बर्स कौन से होंगे? रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है बच्चे? लोअर चैम्बर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। लोअर चैम्बर्स कौन से होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। क्लियर? इसके बाद आपको मैं समझाऊंगी, देखो
सबसे पहले क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बच्चे टिश्यू से। टिश्यूज के पास ब्लड जाके आया, तो टिश्यूज ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिसीव किया और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे दिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा, कौन से चैम्बर में जो उसको रिसीव करेगा, दैट इज राइट एट्रियम। कौन सा, राइट एट्रियम, है ना। अब राइट एट्रियम सिर्फ रिसीव कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकता। तो इसके पास कौन सा आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मुझे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस टिश्यूज तक तो नहीं भेजेगा ही, और इसको क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजनेट करवाना है। ऑक्सीजनेट करवाने के लिए राइट एट्रियम लंग्स के पास नहीं भेज सकता, क्योंकि ये कौन सा चैम्बर है, रिसीविंग चैम्बर। तो इसके पास भेजेगा पहले राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल क्या है बच्चे, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा। किसको भेजेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब लंग्स के पास से वापस ऑक्सीजनेट ब्लड होके आएगा। कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वापस ब्लड आएगा ऑक्सीजनेट होके, ऑक्सीजनेट होके आएगा तो उसको रिसीव कौन करेगा, अपर चैम्बर, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। कौन सा, लेफ्ट एट्रियम। अब उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट ने बच्चे टिश्यूज तक भेजना है, ठीक है। तो एट्रियम तो रिसीविंग चैम्बर है, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज के पास ब्लड जाएगा। क्लियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करेगा टिश्यूज के पास। अब यहाँ पे बच्चे मैंने आपको चीज समझाई थी कि आर्टरीज क्या करती है, हमेशा दूर जाती है, वेन्स पास आती है। तो टिश्यूज से बच्चे जो ब्लड वेसल है वो हार्ट के पास ब्लड लेके जा रही है, पास जा रही है, तो कौन सी होगी, वेन होगी। और ये कौन सी वेन होगी, वेना केवा। कौन सी वेन होगी बच्चे, वेना केवा। इसका क्या नाम होगा, वेना केवा। क्लियर है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल से दूर जाएगी लंग्स के पास, क्या जाएगी, आर्टरी। क्या जाएगी, आर्टरी, ना। आर्टरी कौन सी, लंग्स के पास जा रही है, तो कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है। इसके बाद लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास जा रहा है हार्ट के, तो किसके थ्रू जाएगा, वेन के थ्रू। लेकिन कौन सी वेन, लंग से आ रही है तो पल्मोनरी वेन। क्लियर। अब इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, भेज रहा है, दूर जा रही है, कौन सी होगी, आर्टरी। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एओर्टा। कौन सी जाएगी, एओर्टा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या है बच्चा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा, है ना, इसको सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज्यादा थिक होगा। क्यों, क्योंकि इसको बच्चे ब्लड सारी बॉडी तक भेजने हैं। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ही काम कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल ही काम कर रहा है, तो हम दिखा सकते हैं कि इसकी वॉल्स क्या होती है, सबसे ज्यादा थिक होती है ना। ध्यान से हम बना लेते हैं इसको, वॉल्स क्या होती है, सबसे ज्यादा थिक होती है, क्योंकि इसने दूर तक ब्लड को भेजना है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसकी है। राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे राइट वेंट्रिकल में भेजना, तो इनकी वॉल ज्यादा नहीं रहती, बहुत थिन वॉल्स होती है। लेफ्ट एट्रियम की भी बहुत थिन वॉल्स होती है बच्चे। राइट वेंट्रिकल की फिर भी थोड़ी सी थिक होती है एट्रियम से, लेकिन सबसे ज्यादा थिक किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने तो लंग्स तक ही भेजना, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल ने टिश्यूज तक भेजना है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे वॉल्स, है ना। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होती है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल प्रेजेंट होती है। तो बच्चे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है, आपको 32 नंबर याद रखो, राइट और लेफ्ट। राइट साइड 30, मतलब कौन सी वॉल प्रेजेंट रहेगी, ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सी बच्चे, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये रहेगी राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे कौन सी रहेगी, बायकस्पिड वॉल। कौन सी, बायकस्पिड वॉल। ये रहेगी हमारी लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट रहेगी। अब बच्चे ये जो हमारे नीचे वाले चैम्बर से आर्टरीज जा रही है, ठीक है, ये एओर्टा जा रही है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो दोनों आर्टरी में भी वॉल्स प्रेजेंट रहती है, यहाँ से स्टार्टिंग में ही वॉल्स प्रेजेंट रहती है, ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का। तो कौन सी वॉल्स प्रेजेंट रहती है बच्चे, सेमी ल्यूनर वॉल्स। कौन सी, सेमी ल्यूनर वॉल्स। क्लियर है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म समझा दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर डायग्राम से भी इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी डायग्राम यहाँ पे रेडी कर रखी है, ताकि आप अच्छे से इस चीज को
समझ पाओ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट की डायग्राम। ठीक है, हार्ट में बच्चे मेरे आपके सामने मैंने 4 चैम्बर्स बना रखे हैं, दिस चैम्बर, ये और ये। ठीक है, ये चैम्बर्स बना रखे हैं। इनमें से आप देख पा रहे होगे कि देखो ये सबसे नीचे वाला चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट। सबसे पहले इस चैम्बर की बात करेंगे, किसकी, राइट एट्रियम, जो रिसीव कर रहा था ब्लड को ना, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना केवा ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट। ठीक है, अब वेना केवा से रिसीव करता है, अब उसके बाद ऑन कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट कॉन्ट्रैक्ट मतलब पंप करेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पंप करेगा। कॉन्ट्रैक्शन को और भी क्या बोलते हैं बच्चे, सिस्टोल, क्या बोलते हैं, सिस्टोल, है ना, सिस्टोल बोलते हैं। क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट पंप्स ब्लड इनटू द आरबी थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, किसमें भेजेगा, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू कौन सी वाल्व होगी ये, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल की बात करें तो रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम। ठीक है, पंप्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, अब पंप करेगा ब्लड किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, ये वाली आर्टरी। ठीक है, कौन सी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, दूर जा रही है तो क्या है, आर्टरी, और लंग्स के पास जा रही है तो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आरवी, मतलब राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जाएगी। अब उसके बाद उसको रिसीव कौन करेगा बच्चे, लेफ्ट एट, सॉरी, उसके बाद लंग से वापस कौन सी आएगी, हमारी पल्मोनरी वेन, जो हार्ट के पास जाते हैं वो कौन सी होती है, वेन। तो पल्मोनरी वेन वापस आएगी, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, पल्मोनरी वेन को रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। अब ये किसमें भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू, ठीक है, फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, किनके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। क्लियर है, अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये रिसीव करेगा, और ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव किया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, अब ये किसमें भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, कि थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा, थिकेस्ट पार्ट होता है, थिकेस्ट चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये ब्लड किसमें पंप करेगा, इसके बाद ये बच्चे हमारा एओर्टा जा रहा है। ठीक है, ये किसमें ब्लड पंप करेगा, एओर्टा में, जो कि पूरी बॉडी के टिश्यूज तक जाएगा, ये सारी इसकी ब्रांचेस बनेंगी, सारी बॉडी की टिश्यूज तक पहुंचेंगी। क्लियर है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्स के बारे में। ये देखो, सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ। अब बच्चा लेफ्ट राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू आ रहा था, लेकिन किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। अब बच्चे जो वेन ऊपर से आती हैं, हेड पार्ट कवर करती है, आर्म पार्ट कवर करती है, शोल्डर पार्ट कवर करती है, वो कौन सी वेन कवर करती है, सुपीरियर वेना केवा, ऊपर वाली, है ना। और नीचे से जो ब्लड आता है दैट इज इंफीरियर वेना केवा, जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों किसमें आके ब्लड पोर करेंगी, राइट एट्रियम में। उसके बाद मैंने आपको समझाई भी है, superior vena cava collects deoxygenated blood from superior part of the body to the right atrium of the heart. Inferior vena cava collects deoxygenated blood from lower parts of the body to right atrium of the heart. Clear है, इसके बाद बच्चे हमारे पास आएगा कि वॉल्व की बात करेंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करती है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, यहाँ से ऊपर ब्लड पंप ना हो जाए। और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व क्या करती है, प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, तो यहाँ पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो आपको 32 नंबर वॉल्व के हिसाब से याद रखना है। क्लियर है, ये बच्चे हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया होगा कि कैसे इसकी सर्कुलेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट के अम्मे, तो बच्चे कितने चैम्बर्ड हार्ट था, अम्मे था 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में भी कितने चैम्बर्ड हार्ट रहता है, बर्ड्स में, या बच्चे जितने भी मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड
हार्ट। क्लियर है? इसके बाद बच्चे फिशेस की बात करें, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली, और फिशेस है ना, उनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट रहता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। कितना? 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और उनकी सर्कुलेशन कितनी होती है? सिंगल। सिंगल सर्कुलेशन बच्चे आपको तब समझ आएगी, वेट, जब आपको डबल सर्कुलेशन समझ आएगी। आपको पहले मैं डबल सर्कुलेशन समझाऊंगी। देखो, यहाँ पे सिस्टम क्या था कि हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक सर्कुलेशन तो हार्ट भेज रहा है टिश्यूज के पास ब्लड, देन टिश्यू से वापस हार्ट में आ रहा है। एक सर्कुलेशन हमारे पास ये हो गई, एक सर्कुलेशन टिश्यूज के थ्रू हो रही है। एक हमारा हार्ट ब्लड भेज रहा है लंग्स के पास, और लंग्स के पास से हार्ट में वापिस आ रहा है। दो तरह के बच्चे आप सर्कुलेशन यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तो टिश्यूज के थ्रू, एक लंग्स के थ्रू। जो टिश्यूज के थ्रू होता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और जो लंग्स के थ्रू होती है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी पहले ब्लड कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, देन लंग्स टू हार्ट जाएगा। ठीक है, देन लंग्स टू हार्ट जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहली सर्कुलेशन ये होगी। दूसरी सर्कुलेशन कौन सी है? फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज, देन टिश्यूज टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यूज, टिश्यूज टू हार्ट। दूसरी सर्कुलेशन ये होगी। ठीक है, तो पहले हार्ट टू टिश्यूज कौन लेके जाएगा? एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन टिश्यूज टू हार्ट, वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दो तरह की सर्कुलेशन है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इन सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? दो तरह की है, दोनों एक ही टाइम पे चलती हैं, तो दैट इज डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन, है ना। अब फिशेस में क्या बचा है बच्चे? फिशेस में क्या होता है कि सिंगल सर्कुलेशन होती है। सिंगल सर्कुलेशन क्यों होती है? क्योंकि इनके पास दो ही चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक रिसीविंग है चैम्बर है, दैट इज एट्रियम, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। मान लो दिस इज रिसीविंग चैम्बर एट्रियम, एंड दिस इज सॉरी वेंट्रिकल, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। बच्चे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास? टिश्यूज। पहले टिश्यू से ब्लड आएगा, एट्रियम रिसीव करेगा कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन वेंट्रिकल के पास जाएगा पंप होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करेगा गिल्स के पास। गिल्स के पास क्या होगा? ब्लड ऑक्सीजनेट होके आएगा, और ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर टिश्यूज को जाएगा, है ना। टिश्यूज को जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चे कितनी सर्कुलेशन हो रही है? ओनली सिंगल सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन, ओनली सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या रहता है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट रहता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट रहते हैं। इनमें क्या रहेगा बच्चा कि देखो, दो ऊपर वाले चैम्बर्स, दो नीचे वाले चैम्बर्स। पहले टिश्यू से ब्लड आया, टिश्यू से ब्लड आया, ठीक है, लंग्स भी होंगे। टिश्यू से ब्लड आया, किन में गया? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल ने कहा भेजा? लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए। ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव किया, फिर लेफ्ट एट्रियम ने वेंट्रिकल के पास भेजा, वेंट्रिकल ने टिश्यूज के पास भेजा। तो यहाँ पे क्या है बच्चे? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, मिक्स होगा ब्लड, तो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास नहीं जाएगा। तो कौन सा ब्लड जाएगा? पार्शियल सॉरी पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे सर्कुलेशन भी क्या हो रही है? डबल तो हो रही है, लेकिन पार्शियल डबल हो रही है बच्चे। सेम वेंट्रिकल ही दोनों तरफ सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को, तो सर्कुलेशन कौन सी होगी? पार्शियल डबल सर्कुलेशन। कौन सी? पार्शियल डबल सर्कुलेशन। और ब्लड भी कौन सा जाएगा? पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या रहता है बच्चे? एक तो बच्चा हमारी बॉडी में ब्लड रहता है जो सर्कुलेशन का काम करता है, दूसरा क्या होता है? लिम्फ। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लिम्फ ना। लिम्फ में क्या रहता है? देखो, यहाँ से आर्टरी आई, यहाँ इधर से हम ले लेते हैं, यहाँ से आर्टरी आई, ठीक है, देन कैपिलरी टिश्यूज, ठीक है, देन वेन। क्या आएगी? वेन। अब बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आर्टरी का जो ल्यूमन है वो कैपिलरी से क्या है? ज्यादा है। यहाँ से और कितने कैसे आएगा ब्लड? बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है। जब प्रेशर में आएगा और कैपिलरीज में एंटर करेगा, तो कैपिलरीज में एंटर करने के बाद क्या हो जाएगा? प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि और ज्यादा नैरो ल्यूमन होता है, और इनकी वॉल्स क्या रहती है? बहुत ही ज्यादा थिन रहती है। तो जब ब्लड यहाँ से पास करेगा, तो इसमें से बच्चे जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी क्या कर जाएंगे? यहाँ से ऊज आउट कर जाएंगे, मेम्ब्रेन से ऊज आउट करके
टिश्यूज की स्पेसिस, जो सारे सेल्स हैं इनके जो बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस है, इनके बीच में ये फ्लूइड चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। क्या बोलते हैं बच्चे, लिम्फ। ठीक है, लिम्फ क्या कंटेन करता है, कुछ डब्ल्यूबीसी, जैसे इम्यूनिटी में डब्ल्यूबीसी कंटेन करता है तो किसमें हेल्प करेगा, इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। ये जो लिम्फ होता है बच्चे, देन इस लिम्फ को वहां पे एक लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहती है ना, वो लिम्फ को यहाँ से, ठीक है, रिसीव करती है। देन वही लिम्फ क्या करता है आगे जाके, ये देखो यहाँ से अगर वेन जा रही है तो लिम्फ वेसल्स भी क्या करती हैं, यहाँ पे बच्चे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि आगे जाके किस में कनेक्ट करती हैं, वेन्स में कनेक्ट करती हैं, और अपनी सारी जो मटेरियल है जितना भी वो वहां से रिसीव करती है इंटरसेलुलर स्पेसिस में, किस में डाल देती है बच्चे, वेन्स में वापस डाल देती है। ठीक है, तो इससे क्या रहता है कि सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और इनमें क्या रहता है कि प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं हो पाते, यहाँ पे प्रोटीन्स ऊज आउट नहीं कर पाते, क्योंकि लार्ज साइज होता है तो प्रोटीन्स क्या रहते हैं इनमें कम रहते हैं ना। और फ्लूइड अदर देन ब्लड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, अदर देन ब्लड ये ट्रांसपोर्टेशन में, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। कलरलेस होता है, लेस प्रोटीन्स होते हैं, कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। अच्छा बच्चे, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को, लेकिन वो किसको एब्जॉर्ब नहीं करता, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। किनको, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ किसको, फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, क्योंकि फैट्स क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या रहते हैं, इतनी बड़ी पोर्स नहीं होती जो फैट को एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए वहां पे क्या प्रेजेंट रहती है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहती है, जिनकी पोर्स ज्यादा बड़ी होती है, जिनकी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल रहती है। तो जो फैट होता है वो उसको कौन रिसीव करते हैं, लिम्फ वेसल्स। देन किस में डाल देती है बच्चे, वेन्स में। किसे भेज देती हैं, वेन्स में। क्लियर है। इसके बाद attains excess fluid from cellular spaces back into the blood, definitely plays role in immunity of our body। किसमें प्ले करती है रोल, इन आर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है। यहाँ तक बच्चे हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था जो आज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम पढ़ेंगे अबाउट सर्कुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास ऐसे लेक्चर आते रहेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरे लेक्चर्स की। ठीक है, थैंक यू।